ग्रेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 8 जो बात करता है कीपिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर द गुड बिहेवियर। ठीक है, जो सेक्शन 106 से लेकर 124 तक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स, कौन कौन सी कोड्स कैन अंडर 106 रिलीज ऑन कन्विक्ट, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि आपका रिलीज कर सकते हैं कन्विक्ट को ऑन अ सिक्योरिटी बेसिस पर, पीस एंड गुड बिहेवियर के बेस पे। क्या सेशन कोर्ट कर सकती है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकती है, या अपीलेंट कोर्ट। मान लो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने करा है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, आपका अपीलेंट कोर्ट में जाएगी, जो कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है। ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने करा है तो उसकी अपील आपका कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है, रिविजनल कोर्ट में। रिवीजन भी आपका कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने करा है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑल द अबव। तो इसका आंसर है ऑल द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। Under which of the section criminal procedure code the provisions of security for peace and keep on conviction exist। अब ये किसकी बात कर रहा है, आपका 106 की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा 106 यानी कि बी। ठीक है, 108 बात क्या करता है, सिक्योरिटी फॉर अ गुड बिहेवियर फ्रॉम प्रोसेस डिसमेंटिंग सेडिशन मैटर, सेडिशन मैटर से रिलेटेड डील करता है। और 109 क्या बात करता है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर सस्पेक्टेड पर्सन, अगर जिस पर सस्पेक्ट है कि मतलब निगरानी में। और 111 क्या बात कर रहा है, ऑर्डर टू बी मेड, किस ऑर्डर मेड होते हैं। तो पर इसका आंसर हमारा क्या है, बी। ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग में आस्क फॉर सिक्योरिटी फॉर कीप पीसिंग ऑन कन्विक्शन, कौन कौन मांग सकता है, आपका एसडीएम मांग सकता है क्या। ठीक है, या आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मांग सकता है, एग्जीक्यूटिव मांग सकता है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मांग सकता है। तो इसका आंसर है आपका मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मांग सकता है। ठीक है, क्या हु अमंग द फॉलोइंग में आस्क फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी कि बेल बॉन्ड भरवा दो विद श्योरिटी विदाउट श्योरिटी, कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, कन्विक्शन के बेस पे। तो कौन करेगा, आपका डी है। 375 का आंसर क्या है, डी। ठीक है, अब अगले बात करते हैं हम आपका 376 बात कर रहा है, पावर ऑफ ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड बिहेवियर अंडर सेक्शन 106 इज वेस्टेड। अब 376 में आपके बात करता है इनमें से कौन सा कर सकता है। 106 में एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड कौन करवा सकता है, ओनली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं, और पावर ऑफ पुलिस कमिश्नर नहीं, ओनली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। इसमें आंसर आएगा डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 106 विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज पावर टू रिलीज ऑफेंडर, कौन कौन सी कोर्ट आपका पावर है ऑफेंडर को छोड़ने के लिए। तो ऑल द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, आपका इन सारी कोर्ट्स को पावर है रिलीज कर सकने की गुड बिहेवियर के बेसिस पे। ठीक है, फॉर व्हाट ऑफेंस ऑफ कन्विक्टेड पर्सन में आस्क फॉर एग्जीक्यूटिव बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस। अगर मान लीजिए इसमें ऐसा कौन सा केस हुआ है तो उस पर मैजिस्ट्रेट छोड़ सकता है आपका। ठीक है, तो कौन से केसेस में छोड़ेगा आपका, इसमें जो आपका है ऑल द अबव, यानी कि अगर अक्यूज्ड है ये जितने भी है, ठीक है, आपका ये अक्यूज है उसने कोई अनलॉफुल असेंबली करी है सेक्शन 149 आईपीसी के तहत, या राइटिंग करी है 150 के तहत, क्रिमिनल इंटीमेशन करी है। ठीक है, ये सारे के सारे में आपका इसमें आएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 379, सॉरी क्वेश्चन नंबर 379 कह रहा है विच इज द एक्सटेंट ऑफ पीरियड सिक्योरिटी, कितने टाइम के लिए पीरियड सिक्योरिटी रह सकता है आपका। तो इसका है आपका कि 3 ईयर्स तक, 3 ईयर्स तक वो वैलिड रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव बेल बॉन्ड भरवाए वो कितने टाइम के लिए रहेंगे, एक्सीडिंग 3 ईयर्स, यानी कि इसका आंसर ए है। इन प्रोसीडिंग 107 बात कर रहा है सिक्योरिटी फॉर पीसिंग इन अदर केसेस से रिलेटेड जो डील करता है। ठीक है, उसमें जो बेल बॉन्ड भरवाया जाता है वो कितने टाइम के लिए रहता है, वो रहता है 1 ईयर। ठीक है, अगर पब्लिक पीस की बात हो रही है तो आपका 3 ईयर्स, और अगर वैसे नॉर्मल केसेस की बात हुई है 1 साल तक। ठीक है, तो इसका आंसर ए है, और इसका भी आंसर एक है। पर यहाँ पर फर्क क्या है, ये 106 में आपका 3 ईयर्स के लिए होता है और 107 में आपका 1 ईयर के लिए होता है। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन डिसमेंटिंग सेडिशंस मैटर, अब सेडिशंस मैटर से रिलेटेड कौन सा सेक्शन डील करता है आपका 108। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर सस्पेक्टेड पर्सन पीरियड नॉट एक्सीडिंग। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो आपका कितने टाइम के लिए बेल बॉन्ड भरवा सकता है और कितने टाइम तक वो रहेंगे। ठीक है, गुड बिहेवियर के बेसिस पे, तो ये रहेंगे आपका गुड बिहेवियर के बेसिस पे 1 ईयर के लिए। तो गुड बिहेवियर वाले के लिए कितने रहेंगे आपका 1 ईयर के लिए।
ठीक है, 1 ईयर। और ये सेक्शन डील करता है, ये इससे रिलेटेड सेक्शन है 109। तो यहाँ से ऐसे समझिए, अगर 106 में है तो वो आपका 3 इयर्स के लिए, और अगर 107 में है तो 1 ईयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपका 108 की बात करें तो उसके लिए आपका कितना है, 1 ईयर। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखिएगा। Who is not a competent to pass an order under section 106 to take security for peace on conviction? इनमें से कौन सा मैजिस्ट्रेट है जो आपका ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप बेल बॉन्ड सिक्योरिटी पर रखवाओ? तो इसमें है आपका आंसर, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं दे सकता। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर नहीं है, तो डी आंसर है इसका। 107 में कहा है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन ऑब्टेन अंडर 107 CRPC, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन ऑब्टेन बॉन्ड फ्रॉम अ पर्सन इफ, अगर किससे बेल बॉन्ड ले सकता है, अगर वो पर्सन इज लाइक टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस, अगर वो कमिट इज लाइकली करने वाला है तो उससे ले सकता है। तो आंसर सी है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन 110 बात करता है आपका सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, हैबिचुअल ऑफेंडर से रिलेटेड बात करता है, तो उनसे कौन ले सकता है आपका बेल बॉन्ड? तो उससे ले सकता है आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो इसका आंसर डी है। द बॉन्ड अंडर 109 के कितने टाइम के लिए रहते हैं? ठीक है, नॉट एक्सीडिंग आपका 1 ईयर। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 ईयर। ठीक है, और 106 में कितने टाइम के लिए था? 3 ईयर्स के लिए। 107 का भी 1 ईयर था, और 10 गुड बिहेवियर से रिलेटेड है, तो आपका सस्पेक्टेड वाले बंदे इस पे की शक है तेरे पे करने के लिए, तो इसका बेल बॉन्ड भी कितने पे है? 1 ईयर के लिए। तो इसका आंसर सी है। मैक्सिमम पीरियड 3 ईयर्स है। ठीक है, 383 का आंसर क्या है आपका? 3 ईयर्स। ठीक है, तो आंसर ए है। हु हैज द पावर ऑफ टू रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन? अब सस्पेक्टेड पर्सन से रिलेटेड कौन आपका ले सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव सस्पेक्टेड पर्सन अगर है तो उससे आपका बेल बॉन्ड कौन भरवा सकता है? आपका आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी भरवा सकता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी भरवाता है बेसिकली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस हैज नॉट बीन इन्यूमरेटेड सेक्शन 10110? तो इनमें से सारे आते हैं, बट अगर बी वाला है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट नहीं आता। ठीक है, इसमें हमें नॉट ढूंढना है। ठीक है, नॉट, नॉट बीन, तो नॉट बीन में आपका ये आता है। इनसे रिलेटेड आपका एग्जीक्यूटिव बेल बॉन्ड भरवा सकता है। पुलिस कैन सीक अ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 109 एंड 1010 CPC फ्रॉम किससे भरवाया जाएगा? हैबिचुअल, यानी कि जो बीसी घोषित हो चुका है उनसे भरवाया जा सकता है। तो इसका आंसर ए है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन CRPC सिक्योरिटी गुड बिहेवियर फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर्स? हैबिचुअल ऑफेंडर्स से रिलेटेड कौन सा सेक्शन आपका डील करता है? तो 110 इससे डील करता है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन सेक्शन प्रोविजन सिक्योरिटी गुड बिहेवियर फ्रॉम द हैबिचुअल हाउस ब्रेकिंग ऑफेंडर इज मेड। अब इससे हाउस ब्रेकर मेड है, तो इससे रिलेटेड डील करता है आपका 110 भी हैबिचुअल है, हैबिचुअल वाली बात आएगी तो 100 डील करता है। 109 बात करता है आपका सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर सस्पेक्टेड, यानी कि सस्पेक्टेड पर्सन के ऊपर, तो 109। 110 हैबिचुअल ऑफेंडर की बात करता है। 108 बात करता है फॉर सेडिशन पर्सन के ऊपर, कि उसने कोई भड़काऊ भाषण दिया हो। तो ऐसे याद रखिएगा कि 110 हैबिचुअल ऑफेंडर की बात करता है, 109 बात करता है आपका सस्पेक्टेड पर्सन की, और 108 बात करता है आपका फॉर गुड सेडिशन पर्सन के ऊपर। ठीक है, उनसे। हैबिचुअल ऑफेंडर इज वन हु, कौन किसे माना गया है आपका हैबिचुअल ऑफेंडर? हैबिचुअल ऑफेंडर उसे माना गया है जो सेक्शन 110 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी इसका आंसर है। क्या लिखा है? कमिट एन ऑफेंस मेंशन सेक्शन 110 एंड अगेंस्ट हुम रिकॉर्ड कमीशन ऑफ मोर देन 2 ऑफेंस इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द इनिशिएटिंग ऑफ प्रोसीड अगेंस्ट हिम। तो उसे हैबिचुअल, मतलब जिसके ऊपर 2 इनिशिएट केसेस हो, उसको हैबिचुअल ऑफेंडर माना गया। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड, एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू सिक्योर अ सिक्योरिटी बॉन्ड फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर अंडर सेक्शन 110 फॉर नॉट एक्सीडिंग कितने के लिए होगा? हैबिचुअल, इसके लिए हैबिचुअल वाले के लिए 3 साल, हैबिचुअल वाले के लिए 3 साल। ठीक है, 106 में कितने साल के लिए था? 3 ईयर्स के लिए था। ठीक है, आपका 107 में कितने का था? 1 ईयर के लिए था। 108 में आपका 1 ईयर के लिए था, और 110 में आपका कितने ईयर के लिए? 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए 3 साल का बेल बॉन्ड भरवाया जा सकता है, बेल बॉन्ड नहीं, बॉन्ड भरवाया जा सकता है। 110 कह रहा है कि इसमें से कौन से सेक्शन के तहत नहीं हो सकता? तो प्रिवेंशन ऑफ
रजिस्ट्रेशन डज नॉट अप्लाई, ये वाले पे नहीं रहेगा, बाकी सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसके लिए भी वही बात है, फर्निशिंग 3 ईयर्स, 3 ईयर्स आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या है? डी। हाँ। Which of the following magistrate can order a habitual offender of a robbery or house breaking to execute a bail bond? कौन कर सकता है? तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कर सकता है। 397 का आंसर है आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सिक्योरिटी इज टेकन गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स? 110। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 110 बी। Security for good behavior habitual offender may take by the executive magistrate under which of the following section? 110 A. Which of the following statement is incorrect about the security of good behavior from habitual offender? Habitual offender से रिलेटेड कौन सी वाली बात आपकी इसमें है? ठीक है, तो इससे आंसर है इसका आपका सी, सच बॉन्ड विदाउट श्योरिटी। अगर बॉन्ड विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है। ठीक है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोला है। ठीक है, तो 110 में अगर हैबिचुअल ऑफेंडर्स है तो भैया सिक्योर एक आपका श्योरिटी तो लगेगा, तो श्योरिटी तो 110 में लगेगा ही लगेगा। हमें यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इसका आंसर सी है, विदाउट बॉन्ड नहीं चलेगा। 400 कह रहा है कि आपका मैच द लिस्ट, मैच द लिस्ट करनी है हमें इसमें कि कौन कौन सा है। एंटिसिपेटरी बिल को वहाँ पर बात करता है 438, तो इसका होगा 3, ए का 3। ठीक है, कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट, कॉग्निजेंस कौन से सेक्शन में ली जाती है कंप्लेंट के ऊपर? सेक्शन 190, 190 बात कर रहा है 3-4। ठीक है, और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स बात करता है 272, तो यानी कि 1 3-4-1, और हैबिचुअल ऑफेंडर बात करता है 2। ठीक है, तो 3-4-1-2, 3-4-1-2 किस में? 3-4-1-2 डी में, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। 403 बात करता है आपका, इफ अ पर्सन इज रिस्पेक्ट ऑफ हुम ऑर्डर रिक्वायर्ड 106 और 107 is at the time such order is made. Time such order means undergoing a sentence imprisonment. The period for which security is required shall commence. तो कब से माना जाएगा आपका? तो वो माना जाएगा आपका ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच सेंटेंस, जब आपका होगा। तो इसका आंसर ए है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, अब इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो 401 में आपका पहले कह रहा है कि सिक्योरिटी फॉर पीस कीपिंग ऑन कन्विक्शन, सिक्योरिटी, और तो इसका आंसर है 106। ठीक है, 106 पीछे देखना पड़ेगा किस पे है। और सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर से सस्पेक्टेड पर्सन की बात कर रहा है, तो आपका है 109, 106 109 यानी कि 3-4 यहाँ पर होना चाहिए, ए का 3 और यहाँ 4, और सी है गुड बिहेवियर 110, 3-4 और 3-4 कहाँ है? नहीं सॉरी 4-3 होना चाहिए ना, हाँ सॉरी 4-3, मैंने सेक्शन सही लिखे थे वो। तो इसका सीधा सा आंसर देख लेते हैं ना, इसका आंसर है आपका 404 का बी। ठीक है, देखिए हैबिचुअल वाले से 110 डील करता है, और फिर इन अदर केसेस से रिलेटेड बात करता है 107। In which of the following case it was held that the provision of chapter 8 of the CPC public interests are not violative at article 19? वो किस केस ने बताया था कि ये आपका वायलेट नहीं कर रहा? ठीक है, ये केस ने बताया था आपका मधु लेने वाले केस ने। सी इसका आंसर है। If a person keep for sale any options matter which may require him to execute a bond for a good behavior, तो कौन ऑप्शंस अगर कोई रखा हुआ है उससे रिलेटेड आपका कौन सा मैजिस्ट्रेट भरवा सकता है? तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उससे बॉन्ड भरवा सकता है, तो इसका आंसर है बी, ऑप्शंस। 407 बात करता है पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर 117 बात करता है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बात करता है आपका ए, एन अपील अंडर सेक्शन 373 बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब यानी कि 117 बात कर रहे हैं, उसकी अपील जो जाएगी वहाँ कहाँ जाएगी? 373 में जाएगी, आपका कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, तो आंसर ए होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब